अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की या फिर एसएससी जैसे एग्जाम्स की, तो आपको पता होगा कि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है। 15 मिनट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यानी कि 25 क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए आपकी स्पीड के साथ साथ कैलकुलेशन स्पीड और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत मैटर करने वाली। तो आपको कैलकुलेशन बेहतर तरीके से बनाने के लिए आपको मैं एक चीज सजेस्ट करने वाला हूँ, जो कि फ्रीली 50 मॉक्स दिए गए हैं आपको कैलकुलेशन बूस्ट करने के लिए। और आप बिलीव मी, अगर आप उनको कर लेते हैं तो आप जैसे 5 मॉक आप कंप्लीट करते हैं और बस 15 मिनट में आपके हो जाएंगे कैलकुलेशन। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं, कैसे चीजों को अच्छे तरीके से करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो अगर उसको आप कर लेते हैं, बिल्कुल पक्का मान के चलिए कि आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी ज्यादा समय, 1-2 मिनट 1.5 मिनट ज्यादा लग जाते थे, उनको आप उसी कैलकुलेशन की वजह से कम समय में कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन कहाँ मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, सारी चीजें मैं बता दूंगा। आप उसको 1 से 50 तक मॉक है, अगर आप एक एक करके सारे मॉक्स, हालांकि मैं कहता हूँ कि दिन में आप 2-3 मॉक दे दीजिए। और 3 मॉक करीब मान के चलिए वो 15 से 15 मिनट के कम में ही हो जाएगा आपका। यानी कि आप 2 मॉक देते तब भी आधे घंटे आप कैलकुलेशन पे दीजिए। और देखिएगा कि 5 ही मॉक देने के बाद आपके जो स्कोर में बूस्ट होगा ना, या फिर आपके जो अप्रोच होंगे क्वेश्चन को टैकल करने के, क्वेश्चन को हैंडल करने के, क्वेश्चन को जल्दी तरीके से लगाने के, वो काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे और काफी कम समय में आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो क्या किस तरीके से है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है सिलेक्शन बे एप्लीकेशन पर। आपके मोबाइल फ़ोन में सिलेक्शन बे एप्लीकेशन नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप जैसे ही आएंगे प्रैक्टिस में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस ओपन करेंगे और बगल ही दिखने को मिलेगा आपको फ्री टेस्ट, फ्री कंटेंट। फ्री कंटेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्री टेस्ट पैकेज आएगा। फ्री टेस्ट पैकेज को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। आप नीचे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का कैलकुलेशन बूस्टर। ऐसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखने को मिलेगा कैलकुलेशन प्रैक्टिस सेट 10 मॉक इन्होंने यहाँ दे रखा है, 10 मॉक इन्होंने यहाँ दे रखा है और ऐसे 10-10 करके इन्होंने 50 मॉक दे रखे। और सारे क्वेश्चंस जो 50 मॉक दे रखे हैं, एक मॉक में 25 क्वेश्चन है और एक मॉक का जो 25 क्वेश्चन का इन्होंने टाइम ड्यूरेशन दे दिया है, टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो है 20 मिनट। लेकिन आपको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो मान के चलिए आपको 20 मिनट्स नहीं लेने हैं। आप इसको मान के चलिएगा कि आपके पास केवल और केवल 15 मिनट्स ही है। हालांकि 20 मिनट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा 20 मिनट ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा है। 15 मिनट्स में ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, तो आप इसको 50 मिनट्स मान के ही चलेगा और उसी में ही इसको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि हो सकता है 16 मिनट लगे, आपका 17 मिनट लग जाए, लेकिन आप इसको मान के चलिएगा 15 मिनट ही आपके पास है। और जैसे ही आप 50 मिनट्स को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उसको आप टाइम घटाते चले जाएंगे, तो इससे आपका और तेज से इसके इससे होगा कि आपका और तेज से सॉल्व करने का जो प्रैक्टिस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो कैसे सॉल्व करना है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन लेकर के। जैसे आप ओपन करेंगे इसको, मान लीजिए जैसे हम ओपन कर लेते हैं, एक 11 नंबर का है, न्यू पैटर्न पे एडुकेटी का जो न्यू पैटर्न है उस पे हम ओपन करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए दो क्रमिक छूट दे रखा है, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 100 होगा, 100 में से आप 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 76। इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब ये देखेंगे आप, इसको इसको करना है तो लगभग जो भी जितने क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो जितने भी लगभग वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आप लास्ट में रखिएगा, उनको आप लास्ट में करने का प्रयास कीजिएगा। पहले बिना लगभग वाले इन सारे क्वेश्चन को आप पहले करने का ट्राई कीजिए, इसको भी पहले ट्राई कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सबसे पहले आप करिए। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अनुमानित यानी लगभग, अब देखो इसमें ना कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे ये जो डिजिट है ना, 42424141, यानी आपको 2 डिजिट तक जाना ही पड़ेगा और इसको भाग देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिजिटल हम कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनुमानित है। तो आप मान के चलिए गेस, मतलब कि लगभग में आ रहा है आंसर, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इसको क्वेश्चन को लास्ट में रखिएगा। और आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके लगभग वाले क्वेश्चन को आप छोड़ते चले जाइए। फिर जब आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं तब आप वापस आइए और इसको कीजिए। ठीक है, इसको ये इस तरीके से लगभग वाले क्वेश्चन छोड़ते जाइए और इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे करेंगे 8 9 72, 8 6 48, 48 में से 9 गया, आपके पास आ जाएगा कुल मिला के 39, 39/72, 39/72 को आप जब काटेंगे तो 13 बटे समथिंग 13/24 आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको करते चले जाएं। एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ में क्या होगा
कि आप देख पाएँगे कि जैसे इसमें ना कोई ऐसा कॉमन मिल जाएगा। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप जब एचसीएफ निकालेंगे, तो मैं थोड़ा मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बस कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इसको एचसीएफ आपको निकालना है, तो आप कुछ सबको मत देखिए, आप क्या करना काम कीजिए, जैसे 46 40 दिख रहा है आपको ना, तो अच्छा है, इसमें 5 आप निकालिए, 5 9 45, और जैसे ही आप जाएँगे 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर इसको कुछ और निकालिए, जैसे क्या निकल सकता है इसमें बताइए? क्या निकल सकता है? क्या 2 निकल सकता है? लेकिन 4 निकाल सकते हैं क्या? 4 निकाल सकते हैं, 4 निकालिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। अब 232 में से आप जो 232 बचा था, 232 इसमें से और क्या निकाल सकते हैं? 4, तो 4 5 20 और 4 8 32 के 58 हो गया। तो 58 में तो देखिए 29 कॉमन मिल रहा है, तो 29 ही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सीधे से मतलब एक ही पकड़िए और उसमें से आप काट पीट के निकाल दीजिए। ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें यूनिट डिजिट से काम बन सकता है? नहीं बन सकता। 2 डिजिट तो आपको लेने ही लेने पड़ेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि इसमें देखिए लास्ट डिजिट यूनिट सबका सेम है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए। बाकी ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करके, और ये लगभग वाले क्वेश्चन आपको लास्ट में करना है। इसका देखिए दो डबल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप देख पाएंगे कि 2-2 करके आप इसको, अगर मैं 39 का भी स्क्वायर कर लूँ तो भी ये बन सकता है काम। तो 39 का स्क्वायर करके आप 39 करके आप कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप कर सकते हैं। बाकी अगर करना चाहें तो हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ टाइम लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करना है। बाकी लगभग वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको लास्ट में रखने हैं। इस तरीके से आप देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे करना है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना। आप देखिए लास्ट डिजिट जो है सेम है, लास्ट डिजिट सेम है, इसलिए मुझे 2 डिजिट लेना ही पड़ेगा। तो मैं 2 डिजिट पे काम कर लूँगा। जैसे, और ये 5 है, तो 5 1 6 हो जाएगा और 8 5 13 हो जाएगा। 10 घटा देंगे अपने पास आ जाएगा 26। तो 26 जिसमें दिख रहा होगा वही मानना है, आगे बढ़ जाना है। 26 इसमें दिख रहा है, बाकी आगे बढ़ जाएंगे। 20 और 20 का 40% होता है, क्रमिक छूट 40, और 40 में से 4 घटा देंगे तो आप आ जाएगा 36। इस तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। देखिए ये है आपका 13/21। तो अब 21 आपको काटना ही पड़ेगा, तो उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। हालांकि आप 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल वर्टीपल काम नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि ये लगभग में बोला है, लगभग में बोला, आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, इसके अलावा कोई चारा नहीं। बाकी एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं। 29 का मल्टीपल देख सकते हैं, इसमें 27 का भी मल्टीपल देख सकते हैं, 27 यानी 9 का देख सकते हैं। हालांकि 9 इसमें जब आप करने जाएंगे ना, तो क्या होगा कि आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें 9 का मल्टीपल मिल जाएगा। इसमें देखिए 6 1 7 मिल रहा है, 6 2 8 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, 8 5 10 1 9 नहीं मिल रहा है, और आप देखेंगे तो 8 6 14 नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो 8 7 15 3 18, यही है इसका आंसर। आगे बढ़ जाए तो इस तरीके से देखेंगे तो ये जो है आपका, ये भी आसानी से कर सकते हैं आप, लगभग वाला है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और देखिए आप ना 15 मिनट बहुत ज़्यादा, मतलब 15 मिनट काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप इसको कर सकते हैं। बाकी इसको सबमिट करता हूँ, मैं देखता हूँ आपको। हाँ, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि जितने क्वेश्चन किए थे मैंने, उसमें सारे क्वेश्चन सही हो गए। हालांकि मैंने क्वेश्चन सारे किए ही नहीं थे, लेकिन इसको आप इस तरीके से देखिए, डेली बेसिस पे 2 मॉक जरूर लगाइए। और देखेंगे, आप देखेंगे कि 50 मॉक टेस्ट है, 50 मॉक टेस्ट करने के बाद आपकी स्पीड जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। तो इसको आप लगाते रहिए, और ऐसे ही टेलीग्राम चैनल पे आपको जीएस सेक्शन के एक पेज में सारे कंसाइज वे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो डार्क एरियाज है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें मिलती हैं। तो वहां पे जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। नहीं था